इस वीडियो में हम रिसर्च गैप की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रिसर्च गैप के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था कि रिसर्च गैप क्या होता है, रिसर्च गैप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर रिसर्च पेपर की एक एग्जांपल को डिटेल के साथ स्टडी किया था कि रिसर्च पेपर को स्टडी करते हुए आप रिसर्च गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिसर्च गैप की 7 डिफरेंट टाइप्स होती हैं: एविडेंस गैप, नॉलेज गैप, प्रैक्टिकल नॉलेज गैप, मैथडोलॉजिकल गैप, एम्पिरिकल गैप, पॉपुलेशन गैप एंड थ्योरेटिकल गैप। अब हम इन 7 डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज एविडेंस गैप। एविडेंस गैप का मतलब यह है कि किसी रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, या अगर एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो इनसफिशिएंट है। एविडेंस गैप का यह भी मतलब है कि जो लेटेस्ट रिसर्च की फाइंडिंग्स है ना, वो प्रीवियस रिसर्च की फाइंडिंग्स के साथ कंट्राडिक्टरी है, वो मैच नहीं करती। कि जो लेटेस्ट रिसर्च की गई है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं और जो सिमिलर टॉपिक के ऊपर पहले रिसर्च की गई हैं उनकी फाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, उनकी फाइंडिंग्स कंट्राडिक्टरी हैं। और इसी तरह एविडेंस गैप का मतलब यह भी है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जितनी भी पहले रिसर्च हो चुकी है उन रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्टरी हैं, इसे हम कहते हैं एविडेंस गैप। सेकंड टाइप है नॉलेज गैप, इसको नॉलेज वाइड गैप भी कहते हैं। नॉलेज गैप का मतलब यह है कि जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके बारे में कोई लिटरेचर, कोई थ्योरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर कोई नॉलेज एग्जिस्ट करता है तो वो इनसफिशिएंट है, इसे हम कहते हैं नॉलेज गैप या नॉलेज वाइड गैप। नॉलेज गैप का यह भी मतलब है कि एक रिसर्च के रिजल्ट्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो उस रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं वो दोनों अगर डिफरेंट हैं तो इसे भी नॉलेज गैप कहते हैं। तो नॉलेज गैप का मतलब यह हुआ कि जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं अगर उसके बारे में कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, कोई थ्योरीज अवेलेबल नहीं है, या अगर नॉलेज और लिटरेचर अवेलेबल है लेकिन वो इनसफिशिएंट है, तो इसे हम कहते हैं नॉलेज गैप। थर्ड टाइप है प्रैक्टिकल नॉलेज गैप। प्रैक्टिकल नॉलेज गैप का मतलब यह हुआ कि प्रोफेशनल्स का बिहेवियर और प्रोफेशनल्स की जो प्रैक्टिसेस हैं वो रिसर्च की फाइंडिंग्स के साथ मैच नहीं करती। रिसर्च की फाइंडिंग्स डिफरेंट हैं और प्रोफेशनल्स का बिहेवियर या उनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज गैप। नेक्स्ट टाइप है मेथोडोलॉजिकल गैप। मेथोडोलॉजिकल गैप का मतलब यह है कि प्रीवियस रिसर्च में जो मेथोडोलॉजीज यूज की गई हैं उनके इश्यूज या उनके प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करना, कि जो रिसर्च मेथड्स प्रीवियस रिसर्च के अंदर अडॉप्ट किए गए थे उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स थे तो उनको आइडेंटिफाई करना और न्यू रिसर्च में न्यू मेथोडोलॉजीज की तरफ डायरेक्ट करना ताकि जो रिसर्च के रिजल्ट्स होना वो एम्बिगुअस ना हो, इसे हम कहते हैं मेथोडोलॉजिकल गैप। नेक्स्ट टाइप है एम्पिरिकल गैप, इसे एवेल्युएशन वाइड गैप भी कहते हैं। एम्पिरिकल गैप का मतलब यह है कि प्रीवियस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी या जो प्रीवियस रिसर्च के कंक्लूजन्स थे उनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना या उनको एक्सपेरिमेंटली असेस करना, इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल गैप। नेक्स्ट टाइप है पॉपुलेशन गैप। पॉपुलेशन गैप का मतलब यह है कि प्रीवियस रिसर्च के अंदर पॉपुलेशन की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, एज की बेस पे, जेंडर की बेस पे या रेस की बेस पे, मतलब जो आपने सैंपल लिया वो एडिक्वेट नहीं था, सैंपल इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता था, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन गैप। लास्ट टाइप है थ्योरेटिकल गैप। थ्योरेटिकल गैप का मतलब यह है कि एक ही फिनोमिना को या एक ही कॉन्सेप्ट को या एक ही फैक्ट को डिफरेंट थ्योरेटिकल मॉडल से अगर एक्सप्लेन किया गया हो तो इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल गैप। कि कोई एक कॉन्सेप्ट था या एक फिनोमिना था, डिफरेंट थ्योरेटिकल मॉडल से एक्सप्लेन किया है, ऐसा जो गैप होता है उसे कहते हैं थ्योरेटिकल गैप।